अरे बस पहले तो ना अपने जहन से ये बात निकाल दो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये घर और वो ऑफिस, उसमें हैसियत पता है क्या है तुम्हारी? एक मुलाजिम की। क्या सालार सुफियान को नौकरी से निकाल देगा? ये अलीना हमारी जिंदगी से क्यों नहीं निकल पा रही? हम क्यों नहीं निकाल पा रहे उसे? सारी जिंदगी हमने तुम्हें पाला है, तुम्हें और तुम्हारी माँ को। हमारे टुकड़ों पे तुम लोग पलते रहे हो। जो मैंने अपनी औलाद को खिलाया वो तुम्हें खिलाया, लेकिन फिर भी तुम अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते हो। अपनी माँ से कह देना कि मेरे पास ना भीख मांगने के लिए ना आए, क्योंकि मुझे भिखारियों से सख्त नफरत है। चाची जान, अब आप ज्यादती कर रही हैं। आप जानती हैं कि मैं अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता। बस बस, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का, समझे? तुम्हारा बाप मर गया है, लेकिन तुम अजाबों को ना हमारे सर पे डाल के चला गया। चाची जान, अब आप हद से गुजर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूं कि... क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ? सलार, नहीं, जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? सलार छोड़। इस तरह से बात करोगे तुम मेरे सामने? सलार बस छोड़ दो, गुस्से में कह दिया उसने। गुस्से में ना तो इसने आप पे चीखा क्यों? हाँ? भाई बस, बहुत हो गया। आप मेरे भाई हो, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप कुछ भी करते रहोगे मैं चुपचाप बर्दाश्त करूंगा। पहले तो ना अपने जहन से ये बात निकाल दो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा। ये घर और वो ऑफिस, उसमें हैसियत पता है क्या है तुम्हारी? एक मुलाजिम की। मेरे बाप की इनायत नहीं होती ना तो अपने टुकड़ों पे पालता नहीं तुम्हें यहाँ। मुलाजिम से ज्यादा की हैसियत नहीं है तुम्हारी। अच्छा किया आपने मेरी ये गलतफहमी दूर कर दी। और क्या हो सुफियान? हाँ, यहाँ से बाहर निकलोगे ना तो तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा होगा। ये बिजनेस कम्युनिटी के अंदर लोग अपनी सीट छोड़ के जो तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं ना, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ा हुआ है। कहीं भी जाके नौकरी मांगोगे ना, प्यून से ज्यादा की हैसियत नहीं है तुम्हारी। भी जानते हो, इस बिजनेस को अपना समझ के मैंने दिन रात एक कर दी और इसको तरक्की दिलाई। सुफियान, ये बिजनेस मेरे शौहर का है, इसे अपना समझने की कोई गलतफहमी मत रखो अपने अंदर। तरस आ रहा है मुझे आप लोगों पर। दिखने में तो आप लोग बहुत अमीर हो, लेकिन अंदर से इस कदर गरीब। गरीब किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है गरीब? हाँ, हमारे टुकड़े पे पलने वाले तू हमें बोलेगा? टुकड़ों पर नहीं पल रहा, अपनी मेहनत की कमाई खाई है मैंने। और अगर मुझे पता होता ना कि इस कदर बेफैज लोगों पर अपनी मेहनत जाया कर रहा हूँ, तो आज मैं अपना बिजनेस शुरू कर चुका होता। अपना मुकाबला मुझसे करोगे? सुफियान, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे बगैर। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे आगे निकल जाओगे? इस घर से बाहर निकलोगे ना तो असल दुनिया शुरू होती है, और उस दुनिया में जब तुम निकलोगे ना तो तुम्हारे अपने तुम्हें दुत्कारेंगे। तुम्हें तब अंदाजा होगा कि किस जन्नत में रह रहे थे तुम। अब मैं आपके सामने आके खड़ा होऊंगा भाई, और आपसे ज्यादा जल्दी यूं तरक्की करूंगा मैं। ये वही सारा है ना, तुम्हारे सालार की बीवी? मेरे सालार की नहीं, अपने सालार की बीवी। और वैसे भी मेरा सालार से कोई रिश्ता नहीं रहा। अच्छा, सालार से तुम्हारा रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम उसके आगे पीछे घूमती नजर आती हो। रिश्ता तो मेरा आपसे भी कोई नहीं रहा, लेकिन आप भी तो मेरे पीछे पीछे चले आए। और वैसे भी मैं सब सालार की सिंपैथीज में नहीं कर रही, सारा के लिए कर रही हूँ। मेरी इतनी अच्छी दोस्त का घर उजाड़ दी वो टाइन। कौन घर उजाड़ना चाहता है उसका? वही जिसने आपको मेरे खिलाफ गाइड किया। तुम कहना क्या चाहती हो? अलीना is making a fool out of multiple people at the same time. Congratulations, आप उसकी विनिंग लिस्ट में। तुम झूठ बोल रही हो। तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलती। वो सालार को चाहती है, और सालार तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, और तुम उसकी बीवी को बचाने चली हो। भला अलीना मुझे मिसगाइड क्यों करेगी? तो तुम मुझे जान से मार दो और उसके रास्ते का एक और कांटा हट जाए। तो यकीन भी नहीं आ रहा मेरी बात पे। हाँ, क्योंकि तुम अब एतबार के काबिल नहीं रही। आपका एतबार जीत के मुझे कोई ऑस्कर नहीं लेना है, लेकिन अगर मेरी बात तुम्हें सच लगे तो अलीना का मोबाइल या लैपटॉप कुछ भी ले लो। वैसे तो वो तुम्हें अपना मोबाइल और लैपटॉप देगी नहीं, लेकिन चलो अगर ना दिया तो छीन लेना। छीनने की आदत तो बड़ी पुरानी है ना आपकी। लेकिन अगर ये बात झूठ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। I will pay for it. How?
मैं इस बात की सच्चाई का पता जरूर लगाऊंगा। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। पता चले तो मुझे भी बताना। लेकिन याद रहे, मेरी आंखें 24 घंटे सीसीटीवी की तरह तुम्हें फोकस किए हुए हैं। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मेरे ख्याल से करम खान से मेरा जवाब तो मिल ही गया होगा। अलीना, तुम ये सब करके अच्छा नहीं कर रही हो ना। देखो, मेरे एक्स हस्बैंड को यूज करने का मतलब अरे उसे यूज नहीं करना पड़ता। करम खान है वो, बेवकूफ है, अकल के पीछे भागता है। ऐसों को बेवकूफ बनाया नहीं जाता, ऐसे पैदा ही बेवकूफ होते हैं। तो तुम्हारा शौहर नहीं रहा, लेकिन अब भी तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाता बेचारा। बस इसी बात का मैंने फायदा उठाया और देख लो, मैं ताज तुम्हारे सामने। और वैसे भी एक पुराना हिसाब चुकता करना था तुमसे। हिसाब? समझी नहीं, कैसा हिसाब? कितनी डम हो तुम, हर चीज समझानी पड़ती है। पर चलो समझा देती हूँ। तुमने असफर के साथ मिलकर जो मेरे खिलाफ आंटी को बातें की और आंटी को मेरे खिलाफ बरगलाया, तो मुझे लगता है मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगी। उसी का जवाब है ये, सूफी मैडम। और तुम कितनी डांब हो यार। तुम ना कॉलेज में भी बहुत डांब हुआ करती थी, कुछ समझ ही नहीं पाती थी। तुम तो ये भी नहीं समझ पाए कि तुम्हें सालार से अलग किसने किया। वेरी गुड। क्या गुड? अरे अलीना, यू आर सो स्मार्ट। चलाकी तो खुद हाथ से चलाकी सीखने आती है मैडम। मैं बेचारी मजलू, मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हो तुम? क्या किया तुमने? मेरी जान, बोलने का नहीं, अभी सोचने का टाइम है। देखो, तुमने मुझ पे बहुत जुल्म किए हैं, बहुत टॉर्चर दिया है। आई थिंक यू शुड सेवर देम। मजे लो, एंजॉय करो। मैं हमेशा से अपर हैंड रहने की आदी रही और अल्लाह ने मुझे बुलंदी दी भी, लेकिन शायद इस बुलंदी ने मेरे दिल में बहुत ज़्यादा बुग़्ज़, नफ़रत और अना भर दी। मुझे लगता था शायद मैं बहुत बहुत खुश हूँ, लेकिन अब अंदाज़ा होता है कि मैं अंदर से कितनी खोखली थी। सारा, मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी, मेरे अब्बू हमेशा कहा करते थे, अगर गलती हुई है इंसान से, लेकिन अगर वो इंसान अपने दिल में जानता है कि उससे गलती हुई है, आधी तौबा वही होती है। आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन सारा, जो मेरे घर में सब कुछ बिगड़ गया है, वो सब कैसे ठीक होगा? सुफियान को, पप्पो को बहुत बड़ा धचका लगा है, लेकिन ये धचका लगना ज़रूरी था। हम भी तो यही चाहते थे ना कि वो लोग आज़ाद हो जाएं। हाँ, लेकिन अभी सुल्ताना अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं करती है, क्योंकि सलार ने सुफियान को हमेशा हैंड टू माउथ ही रखा है। तो आंटी, आप उनकी मदद कर रहे। मैं आज ही सुल्ताना के पास जाती। सुफियान को तुमसे अलग करने का मेरा कोई हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहती। नहीं, मैं चाहती थी कि वो जिम्मेदार हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बस उसके गुस्से की वजह से मेरी शायद हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हें बात बता सकूं। जी मैं जानती हूँ भाभी, इसीलिए जब उस दिन वो गुस्से में आया था तो मैं उसे बताना चाह रही थी, लेकिन उसका गुस्सा देख के बस कुछ कह नहीं सकी। ये बात हरगिज़ उसको मत बताना। इंशाल्लाह सुफियान जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, मैं खुद बताऊंगी उसे। और अगर सुफियान आकर कभी सारा को बुरा भला कहे या मुझे भी बुरा भला कहे, तो तुम बस उसे कुछ मत कहना, कुछ भी नहीं। लेकिन क्यों भाभी? मैं नहीं जानती हूँ कि ये अल्लाह की कोई मसलियत है या हिकमत। बस इतना दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो करे बेहतरी करे। यारे मन, पीर से हफ्ता रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।